जी सर। अच्छा जहाँ अब तक हमारे यानी कि पाँच पाँच लेक्चर हो चुके हैं, छठा लेक्चर हमारा स्टार्ट है। तो आज एम एस ऑफिस क्लोज हो जाएगा, यानी कि आज एम एस ऑफिस जितने भी पेंडिंग टूल्स पड़े हैं वो इंशाल्लाह आज कवर हो जाएंगे। और नेक्स्ट हमें प्रोसीड एम एस वर्ल्ड शेड्यूल स्टार्ट कर देंगे। तो आप सबसे यही मैंने पूछना था कि आप लोगों को समझ लग गई ना, जितने भी हमने एम एक्सेल पर पढ़ लिए चीज़ें। मैं आप लोगों को वो डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ कि ये जो कोर्स होते हैं 3 से 4 मंथ का कोर्स होता है। सिर्फ मैं वो चीज़ें आपको जल्दी से जल्दी कर रहा हूँ जो कॉमन है, जो ज़्यादातर आप लोग आपकी आम रूटीन में जो ज़्यादा ये जो आपके एज ए स्टूडेंट के तहत, अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो उसके यानी कि आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें यानी कि यूज़ जो ज़्यादातर होंगी, जो ज़्यादातर जो टूल्स यूज़ होती हैं, वो अब मैं कोशिश किया कि आप लोगों को उसको कवर कर दूँ। जैसे ग्रेड बता दी, नंबर्स बता दिए, आप लोगों को फार्मूला कैसे था तो सम का, एवरेज का, परसेंटेज का, करेंसी वगैरह का, तो आप लोग ये कैसे यूज़ वगैरह कर सकते हैं। ठीक है। आगे इसके मैं मोर फर्दर काफ़ी ज़्यादा फार्मूले हैं, उसके लिए एक अलहदा यानी कि टाइम भी चाहिए होता है। तो इसलिए मैं वो ज़्यादा कोशिश की है कि वो आप लोगों को ज़्यादा कवर करा दूँ जो कॉमन है, और जो आपके यानी कि आम रूटीन पर जो ज़्यादा यूज भी होंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था पेज लेआउट। पेज लेआउट का क्या मतलब होगा कि पेज की सेटिंग करना। पेज की सेटिंग मतलब क्या होता है कि आप प्रिंटर की सेटिंग, जब आपकी चीज़ प्रिंट निकालनी होगी उसके लिए आपको आपका ए फोर यूज़ करते हैं। जो आप रूटीन पर ऑफिशियली जो पेपर यूज़ किया जाता है वो ए फोर यूज़ किया जाता है। ए फोर लीगल, लेटर, ए फाइव और नैरो। ओके। ये ना ज़्यादातर ये यूज़ किए जाते हैं। क्या कहते हैं, ये यूज़ किए जाते हैं एम एस ऑफिस पर के लिए, जो प्रिंट आप जब अपना डॉक्यूमेंट या कोई भी आप फाइल प्रिंट निकालते हैं। ठीक है। और उसके लिए एक लैंडस्केप ओरिएंटेशन पे जाते हैं। ओरिएंटेशन के बाद हमारे पास आ जाता है लैंडस्केप। मैं स्लाइड शेयर कर देता हूँ थोड़ी देर तक। लैंडस्केप होता है और पोर्ट्रेट होती है। पोर्ट्रेट का क्या मतलब होता है, जैसे आपका मोबाइल है इस वक्त का, जो आपका वाला ये पोर्ट्रेट है। लैंडस्केप क्या मतलब होता है, जब आप कोई मूवीज वगैरह देख रहे होते हैं यूट्यूब पर, तो अपने मोबाइल को आप क्या कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं फुल स्क्रीन करके, तो वो क्या हो जाती है, लैंडस्केप में होती है। लैंडस्केप में डाटा आपके पास ज्यादा आ जाता है, पोर्ट्रेट के आपके पास थोड़ा डाटा वो कंपाइल हो जाता है। अच्छा, ये चीजें होगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास है पेज लेआउट में पेज की सेटिंग वगैरह कि आप लोग किस तरह कर सकते हैं। पेज की सेटिंग है, पेज का आप ये जो ज़्यादातर यूज़ किया जाएगा ना एम एस वर्ल्ड में, आपको ना डिटेल में आपको प्रिंट की शक्ल में आपको प्रिंट जगह कमांड वगैरह देखें तब आपको समझाऊंगा। उससे पहले आप लोगों को आप लोगों को वैसे ही इल्म होना चाहिए कि आप लोगों के पेज की किस तरह सेटिंग कर सकते हैं, आप उसकी ओरिएंटेशन वगैरह और उसका साइज है अपने डॉक्यूमेंट का, वहाँ से साइज वगैरह सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद हमारे पास है उसके नेक्स्ट आ जाता है इंसर्ट के बाद आप व्यूज आता है। व्यूज किसे कहते हैं, व्यूज का क्या मतलब होता है, एक व्यू होता है, एक होता है रिव्यू। व्यू का मतलब क्या होता है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को आपने क्या करना होता है, देखना होता है कि आया कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है, जितना भी हमने अपना डाटा लिखा है उसमें से देखें कोई गलती वगैरह तो नहीं है। तो एक व्यू की शक्ल में, उसको ओवरव्यू भी कहते हैं, उसकी शक्ल में आप अपने डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं कि उसमें आया कि हमने कोई मिस्टेक की है, जो की है तो उसको नोट वगैरह कर सकें। जैसे कि डॉक्यूमेंट को रीड वगैरह करना। ठीक है, ये हो गया।
अच्छा, सॉरी वो नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, हम फिर यानी कि ओवरव्यू पर रिव्यू कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को किस तरह यानी कि व्यू वगैरह कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास ये जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपना डाटा जो भी आपने लिखा है उसका देखना क्या है, कुछ हमने कोई मिस्टेक की है, जहाँ मिस्टेक होगी आप उसके बाद उसको ठीक वगैरह कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होंगी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अकेला आ जाता है व्यू। व्यू में आप अपनी जो आपके पास एक्सेल की जो फॉर्म होती है उसको ग्रिल लाइंस आप शो करवाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को। अगर ग्रिल लाइंस पे कहते हैं जिसको हम कहते हैं जो रोज और कॉलम्स जो बनी होती हैं, आप उसको शो करवाना चाहते हैं। अगर करवाना चाहते हैं तो उसको आप ऑनलाइन लगने के बाद उसको ऑफलाइन देंगे। रूलर आप अपने उसके अपने डॉक्यूमेंट के जो साइज होता है वो वगैरह आप अपना किस तरह रखना चाहते हैं, ये चीज़ें वगैरह आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ अभी। ये आपको नंबर से पता चले गए थे, नंबर जो मैंने आपको समझाया था कि प्लस है या आप किस तरह लगा, इसके लिए फार्मूला कौन सा यूज किया था मैंने आपको बताया था। कंसेंट कंसेंटेड पावर CUNCTNTAT कंसेंट फार्मूला आपको हमने बताया था कि कितना यूज किया जाता है। अच्छा, हमारा होम कंप्लीट हो चुका है, इंसर्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। पेज लेआउट की बात कर रहा था मैं। पेज लेआउट क्या होता है, इसमें सबसे पहले लिखा होता है कलर्स। कलर्स का मतलब होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स का कौन सा कलर देना चाहते हैं, ये कम केसेस में यूज किया जाता है। उसके बाद आया था हमारे पास इफेक्ट्स, थीम, ये सारा जितना भी होगा सर्कल, ये आपके पास जब आप लोगों ने ये स्लाइड शीट जो होती है ना उसके लिए ज़्यादा यूज किया जाता है, इसलिए हम इसको MS एक्सेल में ये चीज़ें यूज नहीं करते। इसको हम MS वर्ड पर और पावर पॉइंट पर यूज करेंगे। ये मैं आपको बताया था मार्जिन। मार्जिन का क्या मतलब होता है, नैरो, वाइड और नॉर्मल, वाइड, नैरो। नॉर्मल का क्या मतलब होगा, जब भी आपको कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ जस्ट नॉर्मल की सूरत में होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास नैरो। जैसे मैं वाइड करूंगा तो मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो थोड़ा सा कंपाइल हो जाएगा। ये देखें, अगर मैं कंट्रोल P करूँ, ये देखें आप लोगों के सामने, यानी कि ये प्रिंट की सारी शक्ल होती है कि आप लोग को जब डॉक्यूमेंट आप लोगों ने प्रिंट करना होगा। अब जैसे मैं नैरो करूंगा, नैरो का मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट और थोड़ा कम हो जाना। ठीक है, उसका साइज थोड़ा यानी कि जो मेरा फोन का साइज है वो छोटा हो जाना और दोबारा और एक बड़ी की शक्ल में, डॉक्यूमेंट की शक्ल में दरमियान में आ जाना। तो ज़्यादातर जो केस है, ज़्यादातर जो हम रखते हैं वो नॉर्मल ही रखते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए। सेकंड चीज़ हमारे पास आ जाती है ओरिएंटेशन, जो मैं आपको समझा रहा था। ओरिएंटेशन किसे कहते हैं, ओरिएंटेशन में जैसे मैं ओरिएंटेशन पे जाता हूँ, यहाँ लिखा हुआ पोर्ट्रेट लैंडस्केप। अब ये मेरा डॉक्यूमेंट पोर्ट्रेट है, जैसे मैं इसको लैंडस्केप करूंगा तो ये मेरा डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, लैंडस्केप हो जाएगा। अब जैसे मैं इसको P कंट्रोल अपनी कमांड को कंट्रोल P, तो आप देखिए कि ये किस शक्ल में आ गया, पोर्ट्रेट की शक्ल यानी कि लैंडस्केप की शक्ल में आ चुका है। साइज है, साइज का क्या मतलब होता है, कि लेटर होता है। एक लेटर यानी कि जब आप पेपर परचेज करने जाते हैं ना, जब अक्सर आप फोटो स्टेट या जब आप लोगों के पास अपना प्रिंटर भी हो तो आप देखिएगा एक होता है लेटर की शक्ल में, फिर पेज होता है एक A4 की शक्ल में होता है, एक A5 की शक्ल में होता है। जो ज्यादातर यूज है ऑफिशियली जो यूज किए जाते हैं वो A4 किया जाता है। लेटर का कौन सा पेज यूज किया जाता है, लेटर के लिए वो पेज यूज किया जाता है जब आपको लेटर ऑफ क्रेडिट बना रहे होते हैं, जब आपको कॉलेज की तरफ से या फर्म की तरफ से आपको लेटर बना रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ लेटर या इशू लेटर या क्या नाम उसका, आप उसको कह सकते हैं कि क्या नाम उसका, कॉलेज या यूनिवर्सिटी या अपने आप किसी भी जॉब से आपको कोई लेटर आता है, इशू लेटर आ जाता है, परमानेंट लेटर आ जाता है, कंफर्मेशन जॉब का लेटर आ जाता है, तो वो कौन सी फॉर्म में, वो कौन सा प्रिंट देते हैं साइज पे जाके, वो आप ये लेटर वाला यानी कि आप फॉर्म में यूज कर रहे होते हैं। ये जितने भी शक्ल, ये ब्रेक्स है, क्या ब्रेक्स का क्या मतलब, इंसर्ट पेज ब्रेक,
इसका इसका क्या मतलब होता है कि इसके नीचे आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर लाइन लगी है, इंसर्ट लग गया, मतलब कि इससे इसके ऊपर मैं कुछ नहीं लिख सकता, इससे नीचे लिख सकता हूँ, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा सिर्फ और सिर्फ जस्ट प्रिंटर लिखेगा। अब जैसे मैं ए ब्रेक को मैं लिख देता हूँ पेज ब्रेक, पेज ब्रेक का क्या मतलब होगा, मेरी पेज ब्रेक लग गई, यहाँ तक ही मेरा प्रिंट जस्ट आएगा, देखें जहाँ तक मेरा यानी कि टेक्स्ट है। अब जैसे मैं पेज ब्रेक को ऑफ कर देता हूँ, रिसेट आर पेज यानी कि जितनी भी मैंने की है इसको मैंने क्या कर दिया, पेज को रिमूव कर दिया है। इसलिए दोबारा मैं करूँगा इंसर्ट पेज ब्रेक, तो ये मेरी पेज ब्रेक हो गई है। दोबारा अगर मैं इसको बैक करना, दोबारा मैं इसको करता हूँ रिमूव पेज ब्रेक, तो मेरा रिमूव हो जाएगा। रिसेट का क्या मतलब होगा, जितनी भी आपने पेज ब्रेक लगाई होंगी, पेज ब्रेक का क्या मतलब होता है कि एक ब्रेक, जैसे कि आप कहते हैं ना बाइक की ब्रेक लगा दें तो उसका क्या मतलब है, बाइक स्टॉप हो जाती है, कार स्टॉप हो जाती है। इसी तरह जब आप एक्सेल में कुछ डाटा लिख रहे होते हैं, आप चाहते हैं कि यहाँ मैं ब्रेक लगाना चाहता हूँ, इससे आगे मैं कुछ नहीं लिखना चाहता, कि इसके आगे कोई भी मेरा डॉक्यूमेंट नहीं लिख सकता, या आपने किसी को अगर फाइल भी सेंड करनी है तो मैं यहाँ तो उसको पेज ब्रेक लगाऊं, ताकि मेरा ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके आगे कोई भी ना कुछ लिखे। तो आप क्या कर देते हैं, आप इसे अपने पेज को क्या करते हैं, यहाँ पर ब्रेक लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है, तो पेज की ब्रेक लग जाती है। ओके, इसको मैं रिमूव करता हूँ। नेक्स्ट, ये जितने भी आगे सेटिंग है ये सारी क्या हो, जो ग्रीन लाइंस आपको ने बता दिया, ग्रीन लाइंस किसे कहते हैं, व्यू प्रिंट, प्रिंट की शक्ल में जब आपने प्रिंट में देखना चाहते हैं कि चाहते हैं ग्रीन लाइन ये जो होती है लाइन, ये जो कॉलम्स वगैरह ये सारी चीजें बनी नहीं होती है ये, ठीक है। ये आप लोग इसको क्या कहते हैं, ग्रीन लाइंस कहते हैं। अब इसको व्यूज में जाकर इसको यानी कि खत्म भी हो गया, जैसे मैंने व्यू पर खत्म किया, देखिए अकेला ब्लैंक व्हाइट पेपर हो गया। अब जैसे इसको मैं व्यू करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, इस शक्ल में आ जाएगा, ठीक हो गया। इसका मेन पर्पज ये होता है, ब्रेक पेज का ब्रेक मकसद ये होता है कि पेज के नीचे ब्रेक लगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल है, ये पेज है मेरा, यहाँ से आपको शक्ल में आ, जैसे इसको मैंने पेज ब्रेक लगाया, इंसर्ट पेज ब्रेक, ये देखें मैंने ऊपर रखा था, इसका मतलब ये है कि मैं इसके ऊपर भी लिखना चाहता हूँ। अब दोबारा जैसे इसको मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है, एक मैं दोबारा रिमूव ऑल पेज ब्रेक मैं जैसे किया, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मेरा पेज ब्रेक लग जाए, मतलब कि इसके ऊपर मैं लिख सकता हूँ, इसके दरमियान में नहीं लिख सकता। फॉर एग्जाम्पल अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पेज ब्रेक लगाना चाहता हूँ, यहाँ मेरे पेज की ब्रेक लग जाए, मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने इंसर्ट पेज ब्रेक की। अब जैसे मैं इंसर्ट पेज की यहाँ पर मैं लिख सकता था, इसके ऊपर मैं ये लिखूँ, अब देखिए जैसे मैं यहाँ लिखूंगा, अब वो ऑटोमेटिकली मैं नीचे आऊंगा, तो मेरी जो कमांड होगी, जो मेरा प्रिंट होगा, वो सिर्फ इस यानी के फॉर्म में, ये जो यहाँ ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये जितना भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ इस फॉर्म से शुरू होगा मेरा प्रिंट, ना कि इस फॉर्म से शुरू होगा। ये मैं आपको हाईलाइट करूँ तो इस फॉर्म में मेरा प्रिंट शुरू होगा, जो मैंने ऊपर जो भी लिखा, मैंने जो नंबरिंग वगैरह लिखी है, तो यहाँ से मेरा प्रिंट वगैरह कुछ भी शो नहीं होगा, ठीक होगा। ये पेज ब्रेक का पर्पज ये होता है, कम केसेस में यूज किया जाता है, ये आपकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि आप लोग पेज ब्रेक लगाना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं। अच्छा, ये जितने भी आगे अरेंजमेंट्स होते हैं, ये इसका कोई भी पर्पस नहीं होता, इसके लिए आप इधर आते हैं, इसको हम किसी में यूज नहीं करते। नेक्स्ट आता है हमारे पास फार्मूला। फार्मूला में आप लोगों मैंने आपको बता दिया था कि फार्मूला का जो कॉमन चीजें होती है वो मैंने आप लोगों को चीजें बता दी है, कि जो कम केसेज में जो आपके डेली बेसिस पे यूज की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आया था आपके पास इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन क्या मतलब क्या होता है, एक फॉर एग्जाम्पल हम मैं लगा देते हैं, देखिए एक्सेल करता हूँ मैं, नेक्स्ट किसी भी शीट पर ले जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये शीट है, ठीक है, ये मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है, रिकॉर्ड लिखा होता है मैंने। सबसे पहले आया था आपके पास इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन का क्या मतलब होता है कि आप लोग के पास काफी ज्यादा यानी कि यहाँ पर फार्मूलेज आ जाते हैं, जिसमें काउंट का फार्मूला होता है कि आप देखना चाहते हैं कि टोटली कितने काउंट्स है। फॉर एग्जाम्पल है, मैं यहाँ कहता हूँ ओके, मैं जैसे इसको ओके किया, अब मुझसे पूछा है कहाँ से लेकर पहली वैल्यू को, मैंने कहा यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू मुझे बता दे। अब दूसरी वैल्यू क्या है, कितनी दूसरी वैल्यू कौन सी है, मैं कहता हूँ कि सिर्फ मुझे एवरेज से लेकर यहाँ तक बता दे। मैंने ओके किया, तो उसने मुझे बता दिया कि यहाँ से लेकर एक ये वैल्यू और यहाँ से लेकर टोटल कितनी है, 18। काउंट का क्या मतलब होता है, काउंटिंग वगैरह करना कि कितनी टोटल वैल्यूज हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से भी काउंट कर सकता हूँ, मैंने आप चीज़ें आप लोगों को बताई भी थी कि आप इधर जाएंगे, क्या नाम उसका, बॉटम में जाएंगे, बॉटम के नीचे आपके नीचे ऑप्शन आ रहा होता है जिसे लिखा होता है काउंट सम एवरेज, यहाँ से आप लोग एवरेज वगैरह काउंट वगैरह सम वगैरह लिख सकते हैं। अच्छा, इंसर्ट फंक्शन में जाना दोबारा, आप यहाँ पे आपके पास नाउ, नाउ का मैंने आपको बताया था, नाउ किसे कहते हैं, ब्रैकेट इज इक्वल टू नाउ, आपके पास डेट और टाइम शो हो जाता है। अभी ओके नाउ किया, मैंने ओके किया, अब मुझे पूछा आई ओके, मैंने कहा यस ओके। उसने मेरे पास क्या शो करा दी, उसने आज मुझे आज की डेट शो करवा दी है और उसके साथ मुझे टाइम भी शो करवा दिया।
ये ऑटो सम का क्या मतलब होता है कि सारी वैल्यू को क्या कर देना, जमा कर देना। यहाँ से ऑटो सम होता है, एवरेज भी निकल जाती है, यहाँ से मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम और मिनिमम क्या कहते हैं, इसका मतलब होता है कि यहाँ इस पर इन सारी वैल्यू में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और मिनिमम वैल्यू कौन सी। जैसा कि मैं देखना चाहता हूँ काउंट नंबर्स कितने हैं, उसने मुझे बता दिया 10 काउंट नंबर्स हैं, टोटल 10 वैल्यूज हैं। अभी दोबारा मैं ऑटो सम पर जाता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, उसने मुझे बता दिया कि 45 इज द मैक्सिमम वैल्यू। अब दोबारा यहाँ में जाना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ इसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो मैं ऑटो सम पर गया, मैंने मिनिमम पर क्लिक किया, तो उसका क्या मुझे बता दिया कि जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 6 है। रिसेंटली यूज का क्या मतलब होता है, जो आपने जितना भी काम किया अपने एमएक्स एक्सेल में, आपको आप लोगों ने कौन कौन से फार्मूले लगा यूज किए हुए हैं। जैसे नाउ का भी, काउंटिंग का, कंसंट्रेट का भी, डेट का, टाइम का भी आपको पता चलेगा। फाइंड, कोई भी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास कौन से फार्मूला यूज किया जाता है फाइंड का। फॉर एग्जाम्पल मैं देना तो यहाँ पे फाइंड टेक्स्ट, ठीक है, विद इन टेक्स्ट है, वो मुझे पूछ रहा है कि किसके साथ टेक्स्ट आपने फाइंड करना चाहते हैं। मैंने ये भी सेलेक्ट कर दिया। स्टार्ट नाम, यानी कि मुझसे पूछे नंबर कौन सा, मैंने कहा जी ये वाला। अब जैसे मैं इसको ओके किया तो मुझे उसने बता दिया कि एरर, मतलब कि इसने मैंने गलत फार्मूला कौन सा गलत लगाया। अब नेम्स इसमें क्यों था, क्योंकि इसमें सारे आइटम्स के नेम सेम थे और मेरे पास मंथ के नाम से थे। अगर मैं यहाँ पर, आपके पास स्टूडेंट्स का डाटा होगा, तो अगर आप स्टूडेंट्स के डाटा पर ये चीज़ फाइंड करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आप लोग क्या यूज़ कर रहे हैं। अच्छा जी, फार्मूला पे जाना। नेक्स्ट है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल जितनी भी आपके लिए यूज़ की जाएंगी आपके अकाउंटिंग के रिलेटेड होगी, जिसमें आपके पास काफ़ी ज़्यादा फार्मूले। अगर मैं इनको एक ही बार आपको एक एक करके बताऊंगा तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो कोर्स का ड्यूरेशन भी हमारे पास थोड़ी है हमारे मान, तो इसलिए जो कॉमन चीज़ें यूज़ की जाएंगी वो इंशाल्लाह मैं आपको कवर करवा दूंगा। इफ वाला मैंने आपको बता दिया था कि इफ का क्या रूल होता है, कि इफ अगर ये होता, अगर इसको हम ट्रू कर लेते हैं या फॉल्स कर लेते हैं, जो जैसे हमने ग्रेड्स का फार्मूला लगाया था, तो इसलिए इसको मैं दोबारा इसको नहीं समझाऊंगा, वो मैंने आपको फार्मूला वगैरह मैंने बता दिया था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है आपके पास फार्मूला थे। हम मैं ये डेट और टाइम का आपको पता चल जाएगा कि आप लोग डेट यहाँ से भी लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ मैंने एंटर किया, आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से डेट लिखना चाहता हूँ, तो हमने क्या किया, यहाँ पर डेट पर वैल्यू पर क्लिक किया। वो पूछ रहा है कि ईयर कौन से आज। हम चाहते हैं कि 2021। मंथ कौन सा रहना चाहते हैं, 08 वाला मंथ रहना चाहते हैं। डे कौन सा रहना चाहते हैं, हम ये देते हैं 20 या 05 ले लेते हैं, हम 05 रहना चाहते हैं। अब उससे मुझे क्या करता है, उसने डेट ऑटोमेटिकली हम यहाँ से डेट भी जनरेट कर लेंगे। अब ये देखिए जितने भी वैल्यूज थे यहाँ पर एक कॉलम बन गया है, और ये आपके सामने क्या बन चुका है, ये सारे डेट का फार्मूला बन गया, 5/21, 5/21, 5/21। ठीक है, अब यहाँ से आप अपने यहाँ से क्या करना है, आप लोग यहाँ से ग्रेटर देन लेस देन भी कर सकते हैं, इसको क्लियर भी कर सकते हैं, जो आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई की है। तो यहाँ से आप लोगों के क्या होगी, डेट वगैरह चेंज वगैरह हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों के पास लॉग एंड रेफरेंसेस है। अच्छा, ये जो फार्मूले होते हैं ना, इंडेक्स ये स्टैटिस्टिकली यूज किए जाते हैं, स्टैट वगैरह जिन्होंने पढ़े होंगे, एंड इफ एरर वगैरह, और ये जो क्लोज चूज एरियाज वगैरह, ऑफसेट्स, नाउज, रोज, ये जितने भी फार्मूले यूज किए जाएंगे ये आप लोगों के मैथमेटिक्स के लिए यूज। अब देखिए अभी मैथमेटिक्स को आपने इंटेरोगेटिव जो होती हैं, जिन्होंने 12 में या इंटर में जिन्होंने मैथ वगैरह पढ़ी होगी, ये उनके लिए ज़्यादा यूज किए जाते हैं। या जिन्होंने आगे अकाउंट्स वगैरह, अकाउंटिंग बाय कॉस्ट वगैरह, अकाउंटिंग वगैरह पढ़ी है, उनके लिए होता है। जब आप लोग किसी कोई हैवी डाटा आप लोगों के पास हो, तो तब ये चीज़ें फार्मूले आप लोग अप्लाई करते हैं। इसलिए मैं चीज़ें में से बहुत ही कम आप लोगों को डिस्कस करूंगा। जो चीज़ें कॉमन होगी वो, जो आप लोग आम रूटीन पर जो अगली चीज़ें मेजर डिपेंड भी कर रही होती हैं आप लोगों को, वो ये नहीं कि इसको डिस्कस पहला करें। अच्छा, ये जो होता है कैलकुलेटर नाउ का क्या मतलब होता है, कि आप लोग कैलकुलेटर या करना चाहते हैं, कैलकुलेटर शीट, यहाँ से आप लोग अपनी कैलकुलेटर की शीट या कैलकुलेटर ऑप्शन है, इसका मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिकली, मतलब कि आप जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली पर ही रहने देंगे। नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों के पास डाटा। डाटा किसे क्या, डाटा का क्या शोर होता है, कि डाटा का क्या रोल होता है। इसमें होता है गो एक्सटर्नल डाटा।
वो एक्सटर्नल डाटा का क्या मतलब, गेट एक्सटर्नल डाटा का क्या मतलब होता है कि आप यानी कि एक्सेस फ्रॉम एक्सेस, मतलब कि जिसमें आपको एमएस एक्सेस के बारे में बताया था, जिसमें आप लोग अपना अपना फोन डाटा रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके आप लोगों ने उसको एक्सेस देनी है, या आपने डायरेक्ट अपने फाइल को आपने सेव करना है, या इसको आपने वेब पर सर्च करना है। ये एक एक्सटर्नल डाटा आप लोग यानी कि डाटा कहाँ से हासिल कर सकते हैं, आप लोग इंटरनेट से भी हासिल कर सकते हैं, आप लोग अपने फाइल से भी हासिल कर सकते हैं। न्यू फाइल, इसका क्या मतलब होता है, आप लोगों ने जो न्यू अपने आपने कोई न्यू वर्कबुक शीट ओपन करनी है, कोई डाटाबेस शीट ओपन करनी है, या उसके नाम ऑनलाइन कोई सर्विसेज वगैरह देखनी है एक्सेल में से, ये चीज़ें आप लोग कहाँ से यूज़ कर सकते हैं, डाटा से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास फ्रॉम टेबल। फ्रॉम टेबल का क्या मतलब होता है कि हमें कोई टेबल जनरेट करना है, उसके लिए हम थोड़ा ये एक्सेल थोड़ा यानी कि रिस्पॉन्डिंग कर रहा है वेट, तो उसके लिए कौन सा यूज़ किए जाते हैं आप लोगों का डाटा, ये आप लोगों की ऑनलाइन पे ही डिपेंड कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास आता है रिफ्रेश आल, यानी कि जितना भी डाटा आप लोगों ने उठाया होगा वो सारी क्या हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। डाटा की ज़्यादातर जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं ये आप लोग पर इतनी ज़्यादा खास नहीं होगी, इसलिए हम डाटा को नहीं डिस्कस करते। डाटा का मतलब ये होगा कि आप लोगों ने अपने एक्सेस जो भी किसी इंटरनेट के थ्रू डाटा उठाना है, आप लोग वहाँ से डाटा कॉपी करना है, तो आप लोग कहाँ से करेंगे। नेक्स्ट आया था हमारे पास रिव्यू। रिव्यू में क्या होता है, स्पेलिंग, आपने कोई भी स्पेलिंग वगैरह होते हैं, आप देखना कि हमने कोई स्पेलिंग वगैरह गलत तो नहीं की है। उसने कहा डू यू वांट टू चेक स्पेलिंग, मैंने कहा यस ओके मैं चेक करना चाहता हूँ, तो उसने मुझे बता दिया ये आप लोगों के स्पेलिंग यहाँ से गलत है। इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ का आपको डाटा इग्नोर करना। इग्नोर आर का क्या मतलब होता है, सारे डाटे को इग्नोर करना, यानी कि जहाँ जहाँ गलती लिखी होगी वहाँ सारे को। उसके बाद होता है चेंज, मतलब कि स्पेलिंग गलत है, आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं। चेंज आर का क्या मतलब होगा, जहाँ जहाँ जितनी भी स्पेलिंग की मिस्टेक्स होगी वो यहाँ चेंज आ रहा है, आप दोबारा क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली सारी भी स्पेलिंग वगैरह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये इसका क्या मतलब होता है, आप एक एज ए बुक की तरह पढ़ सकते हैं, जैसे एक बुक रीडिंग नहीं होती, आप बुक की तरह अपने शीट को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप इसको अगर मैं करूँ, ठीक है, तो ये आपके पास है तैयार की शक्ल में शुरू होती है। उसके बाद हमारे पास आता है वर्क बुक स्टैटिस्टिक। ये स्टैटिस्टिक्स के लिए ज़्यादा यूज़ की, इसलिए आप लोगों के लिए नहीं यूज़ की। ट्रांसलेट, मतलब ट्रांसलेट का क्या मतलब होगा कि कोई भी डॉक्यूमेंट आप लोगों ने ट्रांसलेट करना। अब यहाँ पर उसने पूछा कि ट्रांसलेशन डू यू वांट टू प्रोसीड डोंट शो अगेन, मैंने कहा जी ओके यस ओके। अब इसलिए अब मुझसे पूछता है ट्रांसलेट क्या करना चाहते हैं, यहाँ से आप ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ से मेरे पास क्या होगी, रिसर्च की ऑप्शन होगी। यहाँ पर भी मैं इंटरनेट की भी जरूरत होगी, जहाँ मैं इंटरनेट से डाटा को मैं ट्रांसलेट, जैसा कि यहाँ पर मैंने कोई भी कोटेशन लिखी है या कोई भी इंग्लिश की लाइन लिखी है, मैं यहाँ से ट्रांसलेट करना चाहता हूँ, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रांसलेट पर क्लिक करेंगे लैंग्वेज को। तो अब जिस लैंग्वेज में भी उसको, अब जिस लैंग्वेज को भी आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप उस लैंग्वेज के, जैसे अगर स्पेनिश में रखना चाहते हैं, चाइनीज में रखना चाहते हैं, तुर्किश में रखना चाहते हैं, इंडियन लैंग्वेज रखना चाहते हैं, जो भी है आप उस कोटेशन को क्या कर सकते हैं। न्यू कमेंट का क्या मतलब होता है, जैसे मैंने न्यू कमेंट किया, ये देखिए मेरा आईडी का नाम आ गया गूगल आईडी का, क्योंकि मेरी गूगल आईडी लगी हुई थी इधर। न्यू कमेंट्स होता है कि आपको यहाँ कमेंट्स वगैरह पास करना चाहते हैं, गुड वर्क, बेस्ट ऑफ लक, जो भी है कि बेस्ट ऑफ लक भी लिख सकते हैं, बेस्ट विशेस भी लिख सकते हैं आप। ये आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा, या आप पर डिपेंड करता है कि आप लोग आप उसको यानी कि किस तरह यानी कि वेज में लेके जाते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको ओके किया, आप लिखे, वो मैंने ओके किया, बैक हो गया। अब यहाँ आपके पास ना एक ऑप्शन आ रहा होगा। अब जैसे मैं इसको इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, वो ऑटोमेटिकली यानी कि ना मैसेज हेडर की शुरू में बता दिया कि यहाँ पर आपके लिए एक कमेंट पास किया गया है, आपके लिए कमेंट है। ठीक है, आप दोबारा यहाँ पर न्यू कमेंट रखना चाहते हैं, जैसा कि वो कहने के एक मैसेज ईमेल की है मैंने, ईमेल पर आपको मैंने कमेंट्स पास किया है, आपके लिए कोई मैसेज छोड़ा मैंने। ठीक है, आप इसको ओके किया, आप एक्सेल में भी सोच सकते हैं कि मैंने आपको किया, वो ऑटोमेटिकली जो एक्सेल यूज करता है उसको पता चलेगा आपने कुछ आप उसने जिसने आपको कोई फाइल सेंड की उसने आपके लिए कोई मैसेज हो रहा है, या आपके लिए कोई मैसेज दिया, तो आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं बेस्ट ऑफ लक या बेस्ट विशेस। ठीक है, यहाँ से क्या मतलब होता है कि शो ऑल कमेंट्स, मतलब कि जितने भी कमेंट्स किए होंगे, अभी तो मैंने एक कमेंट किया इसलिए मेरे पास एक आ गया, मैं दो किया तो मेरे पास यहाँ दो भी आ जाते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये लिंक्स होते हैं, ये आप लोगों के केसेस में यूज नहीं किए जाएंगे। एट नंबर वन लास्ट हमारे पास आया था व्यू। व्यू मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बता दिया, पेज लेआउट, पेज प्रीव्यू। भाई रिव्यू का क्या मतलब होता है, ये पेज देखें, मैं देखना चाहता हूँ कि मैं पेज कितना, यानी कि यहाँ से लेकर आप यहाँ से लेकर ये इसको मैंने जैसे ड्रैग किया, ये पेज 2 आ गया, पेज 1 3 आ गया। पेज लेआउट का क्या मतलब होता है, इसकी सेटिंग हो जाए, जैसे हेडर फुटर था कि आप उसकी लेआउट किस तरह चेंज करना चाहते हैं। अब जैसे इसको मैं नॉर्मल पर गया तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट नॉर्मल हो जाएगा।
अब ये जूम है, अपनी फाइल को किस तरह जूम वगैरह कर सकते हैं, अरेंज, ये जितनी भी चीजें आप लोगों के लिए यूज नहीं की जाती। जूम का क्या मतलब है, अपने फाइल को किस तरह आप लोग जूम करते हैं। हेल्प है, हेल्प का क्या मतलब है, कहीं भी आपको फीडबैक या कहीं भी आपको एक्सेल में इशू आ रहा है, तो यहाँ से आप हेल्प वगैरह ले सकते हैं। व्हाट्स न्यू, फीडबैक, कंटेंट सपोर्ट, मतलब कि कंपनी की तरफ से आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये पावर पीओटी के आप केस में यूज नहीं किए जाते हैं, ये इसको प्रायोरिटी टेबल वगैरह होता है, स्टैट में ज़्यादा यूज किया जाता है, इसलिए इसको हम नहीं पढ़ेंगे। तो एक्सेल तकरीबन आपका यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। अगर तो यहाँ तक किसी को सवाल है तो वो पूछे मुझसे। अच्छा ये हो गया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको चीज़ बताई थी कि स्टार्टिंग में है कि ये आपके पास फाइल, हम जैसे अपने फाइल करना, आप लोगों का कंट्रोल एस से भी अपनी फाइल को सेव कर सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होता है, ये देखिए जिसको हम ऊपर मैं सबसे ऊपर कर रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस एस, ये आप ये इसको दबा कर भी अपने फाइल को सेव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास होम, न्यू, ओपन। होम का मतलब क्या होता है, जो आप वर्क कर रहे हैं। जैसे मैं न्यू पर गया तो मेरे पास एक न्यू ब्लैंक शीट ओपन हो जाएगी कि आप, मैं दोबारा से कोई न्यू फाइल को ओपन करना चाहता हूं, तो मेरी एक न्यू फाइल आ जाएगी। तो मैं यहाँ से ओपन, जैसे मैं इसको ओपन किया तो ये मेरी एक और शीट ओपन हो गई है। देख सकते हैं आप लोग कि मेरे पास एक न्यू शीट ओपन हो चुकी है। आई थिंक स्लाइड शेयर नहीं की, दोबारा मैं स्लाइड शेयर करता हूँ और फिर आपके पास न्यू शीट ओपन आएगी। ये देखें, अब जैसे मैं इसको ओके किया, मेरे पास एक न्यू शीट ओपन हो गई है। अब इसको हम बैक जाते हैं, फाइल पर दोबारा जाते हैं, यहाँ लिखा होता है ओपन। ओपन का क्या मतलब होगा, अपने कोई फाइल अपनी, ये आप अपने गूगल, अपने आपकी जो पीसी में जो फाइल होगी आप वहां से ओपन करना चाहते हैं, या आप अपने किसी ब्राउज़र से देखना चाहते हैं, ईमेल से देखना चाहते हैं। इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है कि अपने आपकी जितने भी सेटिंग होगी प्रॉपर्टी में, मतलब जो आपकी एक्सेल की जो आप लोगों ने आईडी लगाई होगी, ये सारी उसकी क्या हो जाएगी, सेटिंग आप हो जाएगी। सेव का क्या मतलब होता है, सेव मैंने आपको बता दी थी। सेव का क्या मतलब, सेव एज का क्या मतलब होता है कि सेव आप लोगों ने सेव एज कि आपने अपनी फाइल को किस फोल्डर में जाके सेव करना है। प्रिंट है, प्रिंट का आपको पता चलेगा कि प्रिंट किसे कहते हैं, यानी कि प्रिंट में आप लोगों की फाइल, आप लोगों ने यहाँ पर कोई भी फाइल अपलोड नहीं हो रही। आप ये देखें यहाँ पर कोई भी जो आप लोगों के साथ प्रिंट अटैच होगा, यहाँ पर उसकी कमांड आएगी। प्रिंट एक्टिव शीट का क्या मतलब होता है, जो आपकी इस वक्त एक्टिव शीट है, जहां से आपने अपने कंट्रोल पी किया वही प्रिंट आपने एक्टिव करनी है। पेजेस का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 से 15 पेजेस, आप चाहते हैं कि 2 से लेकर 5 तक मैं पेजेस को प्रिंट करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं अपने पेजेस को प्रिंट नहीं करना चाहता, तो आपने क्या करना है, यहाँ से 2 से 5 का कर देना है कि 2 और 5, यहाँ पर 5 लिख देना है। कोलेक्टेड का क्या मतलब होता है कि आप लोगों ने वन बाय वन अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं, या एक ही पेज की एक ही सेटिंग करनी है। जैसा कि आपके पास है जैसा कि फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास 15 यानी कि शीट्स बनती हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि 15 शीट्स का एक ही कॉपी है, 15 शीट्स की एक ही कॉपी है, तो आप क्या करेंगे, कलेक्टेड करें। आप दूसरी बात अनकलेक्टेड, अनकलेक्टेड का मतलब होता है एक शीट की एक से ज्यादा कॉपीज करना है, तो उसको हम क्या करेंगे, अनकलेक्टेड कर देंगे, ठीक हो गया। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है कि आप अपने प्रिंट को पोर्ट्रेट के साथ कर सकते हो। लैंडस्केप, लेटर में जाना, लेटर में जाके आपके पास आपका जो पेज होगा आपने A4 कर देना, तो उसकी क्या सेटिंग आ जाएगी, A4 की आ जाएगी। नॉर्मल मार्जिन रखना है आपने। नो स्केलिंग का क्या मतलब होता है, तकरीबन ये स्केलिंग होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को किस तरह, यानी कि ऊपर से बॉटम, लेफ्ट, राइट, अप्स एंड डाउन में आपने किस तरह इसको रखना है, तो आप लोग यहाँ से भी अपने प्रिंट की यानी कि सेटिंग वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ तक तकरीबन आपका एक्सेल था, जो आप लोग आम रूटीन्स में या आप क्या नाम उसका कुछ भी डाटा की फॉर्म में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक हो गया। एक ये चीज़ होगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास MS वर्ल्ड। MS वर्ल्ड क्या 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 होता है, और उसका हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। MS वर्ल्ड एक किस केस में यूज़ किया जाता है, और उसको हम किस तरह यानी कि कर लेते हैं, वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ फाइल। MS वर्ल्ड पर ज़्यादा डॉक्यूमेंट आपने राइट करना होता है। MS एक्सेल में आप लोग डाटा आप सेव कर रहे होते हैं, या कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, और जो MS वर्ल्ड होगा वो आपका डॉक्यूमेंट की शक्ल में होगा कि आप लोग इसको किस तरह यानी कि कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें जैसे कि मेरे पास स्पॉट चार्ट है,
ठीक है, ये एक ऑनलाइन चार्ट, ऑनलाइन की शक्ल में आप बता सकते हैं कि बॉक्सिंग प्राइस यानी कि आप इस तरह की फॉर्म भी बना सकते हैं। ये मैंने आपको बताया वो सारा कि आप लोग मार्जिन किस तरह कर सकते हैं, उसके नीचे एक कलर किस तरह लगवा सकते हैं। ये सारी जो डिमांड वगैरह जितनी भी हैं आप लोग यहाँ से चीज़ें अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। या आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह डाटा अपने डाटा को सेव रख सकते हैं या किस तरह आप उसको अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक हो गया। तो होपफुली जितना भी है मैंने एक्सेल एक्सेल में, इसलिए मैंने एक्सेल में ज़्यादातर जोर दिया कि एक दिन में भी हो सकता था, लेकिन इसमें मैंने जोर दिया कि एक्सेल थोड़ा सा टफ था, इसमें फार्मूले ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो MS वर्ड था वो, उससे आपने डॉक्यूमेंट राइट करना होता है, जो भी चीज़ वगैरह आप लोगों ने लिखनी होती है वो तो आप पर डिपेंड कर रहा होता है कि आपने उसको यानी कि किस तरह यानी कि बनाना है। ठीक है, हो गया। तो आप ये देखिए मेरे पास एक मैंने ना एक चीज़ मैं आपको वो बता देता हूँ कि अक्सर होता है यूनिवर्सिटीज़ लेवल में ना आप लोग एक सर्वे वगैरह बना रहे होते हैं एमफिल के लिए। ठीक है, आपको ये देखिए ना यूनिवर्सिटी आपको मैं शेयर करता हूँ, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखें, ये देखिए मैंने एक्सेल में ही बनाया था, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद। ये देखिए आप लोग ना यहाँ से सर्वे भी जनरेट कर सकते हैं, इसलिए कोई टफ नहीं है। अब ये देखिए इस पूरी वैल्यू को मैंने सबसे पहले क्या किया था, मर्ज किया। मर्ज करने के बाद मैंने यहाँ लिख दिया यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद क्वेश्चन है जो भी है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, सीरियल नंबर मतलब कि 1 2 जो भी है। यहाँ पर मैं लिखा सर्वे डेट। इस पूरे सर्वे को क्या किया मैंने, पहले मर्ज किया, फिर उसके बाद मैंने सर्वे से यहाँ लिखा सर्वे डेट, मैंने कि किस दिन हम यानी कि सर्वे कर रहे हैं। उसके बाद इस सेल को मैंने उसने छोड़ा, यहाँ सेल को फिर दोबारा मर्ज किया, यहाँ मैंने लिख दिया नेम एंड कॉन्टैक्ट। सबसे पहले लिखेंगे हम नेम, उसके बाद हमने क्या कर दिया मोबाइल कॉन्टैक्ट है। इसी तरह नीचे अगर हम जाएं तो ये देखिए आप देख सकते हैं इस सरफेस क्लीनर है, यानी कि कोई भी एक कंपनी थी स्टारा परऑक्साइड, ये उसकी तरफ से हमें यानी कि दिया गया था, उसका ये एक मैंने बनाया था सर्वे। तो ये देखिए आप लोग यहाँ पर प्रोडक्ट का उस प्रोडक्ट का नेम, उसके नीचे ब्रांड्स है, मतलब कि प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2। ये कोई इतना टफ नहीं है, एक्सेल में ही बनाए। देखिए कोई इसमें क्या टफ है मुझे बता दे, आप लोग इजीली बना सकते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि ये आप लोग असाइनमेंट बनाए तो आप देख कर इजीली बना सकते हैं, इसमें कोई भी टफ यानी कि नहीं है। ठीक हो गया। आप देखें नीचे आप लिख सकते हैं रीजंस ऑफ गुड सेल, मतलब कौन सी इसकी गुड सेल के रीजंस हैं। तो नीचे यहाँ से आप लिख सकते हैं कमेंट्स वगैरह, यहाँ से आप लोग कमेंट्स की लाइनें छोड़ दें कि यहाँ पर अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, मतलब कि आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, तो यहाँ से जिसने प्रीपेड किया होगा उसके सिग्नेचर आ जाएंगे, व्यूड बाय जिसने देखा होगा उसके सिग्नेचर आ जाएंगे। तो ये कोई इतना टफ नहीं है, यहाँ से आप इजीली इस चीज़ को भी बना सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत होती है कि प्रैक्टिस किस तरह आप अपने, अब देखिए जैसा कि ये है, अगर मैं कोई मुझसे कोई मुझसे लेना चाहता है डॉक्यूमेंट तो मुझसे ले सकते हैं, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा ये फाइल। तो आप क्या करें, आप इसको देख के, जरूरी नहीं कि आप इसको कॉपी करना है, इसको देख कर अपने न्यू शीट पर कोशिश करें। यहाँ पर आपने यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, यहाँ पर अपने कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का नाम लिखें। यहाँ आपका अगर कोई आपका रिलेटिव है, कोई फैमिली फैमिली बिजनेस है या कुछ भी है आपका, आप कोई भी प्रोडक्ट ले लें जो आपको पसंद है, मोबाइल के प्रोडक्ट ले लें, जो भी आपको आपके माइंड में आता है आप वो प्रोडक्ट लें। और यहाँ पर इसको क्या करना है, एक परफॉर्मा की शक्ल में इसको मैं, अब इसको अगर मैं कंट्रोल P करूँ, ठीक है। अब ये देखिए मेरे पास एक प्रिंट की शक्ल में यानी कि फॉर्मेट ओपन हो जाएगा, जिसमें आप लोग यानी कि जाकर क्या नाम है उसका, मार्केट में जाकर या किसी भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से आप लोग ये चीज़ फिल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए, अगर आप फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं, किसी भी आगे आप फ्यूचर में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, तो आप लोगों को ये चीज़ आनी चाहिए। कोई भी पूछ सकता है आपको, कह सकता है कि यार हमारी कंपनी का क्वेश्चन बनाओ, या हमने मार्केट सर्वे करना है, या हमने किसी भी चीज यूनिवर्सिटी का सर्वे करना है, स्टूडेंट से हमने राय पूछनी है। अक्सर होता है ना, आप लोग के घरों में आते होते हैं, हार्पिक वाला हो, हार्पिक हो गया, कोई भी प्रोडक्ट्स लेकर आदमी फीमेल आ जाते हैं, आपको वो एडवर्टाइज कर रहे होते हैं। पोलियो वाले आते हैं, मर्दमशुमारी वाले आते हैं, उनके पास एक इस तरह का फॉर्म हो रहा होता है, फार्म हो रहा होता है, जिसमें वो आपका नाम भी लिखते होते हैं, आपके वो कहाँ फार्म बन रहा होता है, आपका एक्सेल पे फार्म बन रहा होता है। आप लोगों को सिर्फ वो सिर्फ क्या कर रहे होते हैं, वो आपका आइडिया वगैरह जनरेट कर रहे होते हैं, सिर्फ आइडिया ले रहे होते हैं कि हमें सिर्फ उसे अफसर भी पता कर सके, फिर वो सारी कैलकुलेशन वगैरह करके वो एक डाटा स्टोर कर रहे होते हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ आनी चाहिए, सिंपल ऐसे स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। तो कोई इतना टफ नहीं है, ये चीज़ आप लोग ट्राई करें कि इसके असाइनमेंट की कोशिश करें, आप लोगों को आनी चाहिए चीज़ समझनी, कोई इतना टफ नहीं है। यहाँ से आप अपनी एक्सेल, यहाँ इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं, फाइल को यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं, कोई प्रोडक्ट है, यहाँ ब्रांड्स के नेम्स हैं, यहाँ सीरियल नंबर है। तो कोई इतना टफ नहीं है, मर्ज किया हुआ है सेल को सिर्फ यहाँ पर मर्ज किया, आपने इसको और मर्ज करना है तो यहाँ पर क्लिक करें और दोबारा और मर्ज करें, देखिए और ज़्यादा मर्ज हो गया।
और इसने पूरे डॉक्यूमेंट को उसने क्या कर दिया, इसने ऑल बॉर्डर्स कर दिया, मतलब इसको बॉर्डर्स की शक्ल में उसने दे दिया कि हाँ ना मैं सारे इसको क्या कर देता हूँ, ऑल बॉर्डर्स दे देता हूँ। ठीक है, देखिए सारे के क्या सारा क्या बन गया, वो बॉर्डर्स की शक्ल में। अब ये है, आप इसको क्या करते हैं, यहाँ से आप रिमूव कर देते बॉर्डर्स को, कोई इशू नहीं होगा। ये देखिए मैंने ये कहता, मैंने ये वाला बॉर्डर नहीं लगा, तो आपने क्या कि यहाँ से अपने बॉर्डर्स को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। बॉर्डर्स को आप रिमूव भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं, कोई इतना टफ नहीं है, ये आप लोग इजीली बना सकते हैं। सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और किसी भी यानी कि कोई भी काम मैंने आपको पहले बताया था कि ये छोटा नहीं होता, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत होती है। काफी ये मेरे पास, उसके अलावा मेरे पास और